अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। और आज का जो व्लॉग है ना, ये भी मैंने सुबह से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे जी अभी महरमा स्कूल चली गई थी सुबह, और उसके बाद जो है ना जुनैद आ गए थे, तो फिर मैंने जुनैद का नाश्ता बना दिया था। और उसके बाद जो है ना साथ ही मैं भी अपना पानी जो है ना गर्म करके पी लेती हूँ। तो आजकल ना मैं सुबह में ना ये पानी सिंपल पानी बॉयल करके फिर इसके अंदर ना 1 चम्मच शहद डालती हूँ, और अगर लेमन हो तो मैं लेमन भी डाल देती हूँ। और बस यहाँ पे ना आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने व्लॉग अपलोड किया है। तो पिछला जो सितंबर का महीना है हमारा बहुत ही ज़्यादा बुरा गुजरा है, और यानी मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तो परेशानी में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का, तो मैंने इसलिए कोई व्लॉग भी नहीं बनाया था। तो खैर फिर मैंने कहा चलो सब कुछ सही हो जाएगा। तो फिर आज जो है ना मैंने व्लॉग बनाया था हिम्मत करके, तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपलोड भी कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया था, और इसके अंदर ना मैं शहद डाल रही थी। और शहद ना ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, कोई भी यूज़ नहीं करता। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने जो है ना शहद भी ख़त्म हो जाएगा। और जब ये ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर मैं चिया सीड्स जो है ना वो पानी में डाल के ना वो पी लिया करूँगी सुबह के टाइम। और अभी जो है ना मैंने जुनैद का नाश्ता बना दिया था, और जुनैद सोए हुए थे। और मैं बस जुनैद को आवाज़ दे दे के बार बार उठाती हूँ कि उठ जो, नाश्ता बन गया, उठ जो, नाश्ता बन गया। तो फिर ये बार बार कहेंगे नीचे रख दो, अभी ठंडा होएगा तो मैं कर लूँगा। और यहाँ पे बस इन्होंने नाश्ता कर लिया था। और यहाँ पे मैं आपको अपना नेल पेंट दिखा रही थी। कल शाम में ना मैंने नेल पेंट लगाया था, मेरा दिल कर रहा था, काफ़ी दिनों के बाद ना मेरा दिल किया लगाने को, तभी मैंने लगा लिया था। और ये सेम मेरे कपड़ों के साथ ना मैच हो गया था। और अभी जो है ना जुनैद ने नाश्ता कर लिया था और बस काम पे जाने लगे थे। तो मैंने जुनैद को कहा मेरी मशीन ठीक कर दे, मैंने कपड़े सीने हैं। और 14 अगस्त से पहले की मेरी मशीन ख़राब हुई है, और अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो बस फिर मैंने कहा अभी मशीन को खोल के देख ले क्या लेके आना है, कौन सा पुर्ज़ा लेके आना है। तो फिर मेरी मशीन हर हाल में आज ठीक करके देनी है। तो खैर मेरी मशीन की मोटर ही ख़राब हो गई है, तो अब मैंने हाथ वाली जो हत्थी होती है ना वो लगा ली है। तो फिर मोटर लेके आऊँगी तो फिर दोबारा से मोटर लग जाएगी। तो यहाँ पे जी अभी पता नहीं 9 साढ़े 9 बजे का शायद टाइम होगा। तो यहाँ पे अब मैं अपना नाश्ता बनाने लगी थी। और मैं ना आजकल ना नाश्ते में ब्राउन ब्रेड खा रही हूँ, 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के, और साथ एक जो है ना अंडा मैं खा लेती हूँ। और चाय जो है ना मैं बिल्कुल भी नहीं पी रही। चाय मैंने छोड़ दी है। चाय मैंने इसलिए छोड़ी है ना कि चीनी उसके अंदर डलती है। तो चीनी जो है ना मैं बिल्कुल ही ख़त्म करती जा रही हूँ अपनी लाइफ से। चीनी का इस्तेमाल ना मैं बिल्कुल ही ख़त्म करती जा रही हूँ। और इसलिए जो है ना मैंने चाय छोड़ दी है। तो मुझे ना मेरी मदर इन लॉ मुझे कहती है कि फ़ीकी चाय पी लिया करो। मैंने कहा फ़ीकी चाय मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, इसलिए मैंने चाय ही छोड़ दी है पीना। तो कभी कभार जो है ना मैं खा भी लेती हूँ कुछ मीठा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम करूँगी, एकदम से नहीं होता। कभी कभार बहुत ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो फिर मैं खा भी लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं कमरे के अंदर आ गई थी और मैं अपना नाश्ता करने लगी थी। तो इब्राहिम भी उठ गया था, आयज़ा भी उठ गई थी, और हसन जो था ना खेल रहा था। अच्छा, हसन को मैं बेड पे बिठाती हूँ ना, तो ये इतनी दफ़ा गिर चुका है ना बेचारा। तो इसको ना मैं बाहर जाती हूँ ना, तो मैं नीचे छोड़ देती हूँ, ताकि ये नीचे जो है ना खेलता रहता है। और मैं जो भी खाती हूँ ना बच्चों ने भी वही खाना होता है। अगर मैं ब्राउन ब्रेड खा रही हूँ बच्चों ने भी ब्राउन ब्रेड खानी है। अगर मैं कहवा पी रही हूँ अपना वो ज़ीरे वाला कहवा पी रही हूँ, तो बच्चे भी कहते हैं हमें भी कहवा डाल के दो। तो ये मुझे ना इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मुझे बच्चे जो है ना तंग करते हैं। जो मैंने खाना है इन्होंने भी वही खाना है। तो यहाँ पे जी अभी 11 बजे का टाइम था। वैसे मैं हरमा के ना दादा अब्बू इसको स्कूल से लेने जाते हैं, लेकिन आज ना वो लाहौर गए हुए थे। तो वो मुझे कह रहे थे कि मैं नहीं हूँ तो फिर ले आना। तो मैंने कहा ठीक है मैं ले आऊँगी। तो बस अभी 11 बजने में ना 10 मिनट थे, तो मैंने कहा मैं चली जाती हूँ, क्योंकि पैदल ही जाना होता है ना, तो 5 या 7 मिनट लग जाते हैं स्कूल तक जाने में। तो यहाँ से बस अभी मैंने इसको स्कूल से ले लिया था। और इनका जो ये स्कूल वाला रोड है ना, मैं तो जितनी दफ़ा भी आती हूँ तो इतनी ज़्यादा रौनक नहीं होती, सुनसान नहीं होता है। और बस मुझे इसका ना महरमा का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आजकल जो बच्चे अगवा हो रहे हैं ना, तो मैं इसके स्कूल में गई तो जो वो गार्ड था ना वो भी पूछ रहा था कि आज अंकल नहीं लेने आए। तो फिर मैंने कहा वो गए हुए हैं। फिर मैं अंदर इनके ना अंदर जाओ तो एक आंटी भी होती हैं,
तो वो भी पूछ रही थी कि आज इसके दादा अब्बू लेने नहीं आए। तो फिर मैंने कहा कि वो गए हुए हैं लाहौर। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चलो मुझे अब तसल्ली हो गई है कि आप लोग ना देख के भेजती हैं, ऐसे ही बच्चे को बाहर नहीं भेज देते, वरना मुझे टेंशन लगी रहती थी कि पता नहीं आजकल बच्चे जो है ना बहुत ही ज़्यादा अगवा हो रहे हैं। खैर ये तीनों बच्चे मेरे पास ही होते हैं, बस यही स्कूल जाती है, जब तक ये आ नहीं जाती तो मुझे बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती है। और यहाँ पे जी अभी मैंने मशीन लगानी थी, ज़्यादा कपड़े नहीं मैंने धोने थे तो ज़्यादा, लेकिन मैंने सिर्फ जुनैद के काम वाले कपड़े धोने थे, क्योंकि काम वाले कपड़े ना जुनैद के 3-4 सूट ही है तो वो गंदे थे। तो फिर मैंने कहा चलो आज मैं जुनैद के काम वाले कपड़े धो देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे मैं सारे जो है ना वॉश कर लूँगी। तो बस यहाँ पर अभी मशीन मैंने लगाई हुई थी, मशीन में कपड़े डाले हुए थे, तो मैंने सोचा कि इतनी देर में मैं बर्तन धो लेती हूँ। बच्चों को नाश्ता भी बना दिया था, कपड़े भी चेंज कर दिए थे। तो बस अब यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी, और मैं ना हमेशा से सारे काम ना साथ साथ करती हूँ ताकि मैं एक साथ फारिग हो जाऊँ। मशीन भी लगाई हुई होती है, किचन भी बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ, बर्तन भी धो देती हूँ, और साथ साथ जो है ना मैं सफाई भी शुरू कर देती हूँ ताकि ना दोपहर तक मैं बिल्कुल फारिग हो जाऊँ। अगर ऐसे एक एक काम करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए ना मैं सारे काम ना साथ साथ शुरू करती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी जो है ना मैं बर्तन धो रही थी, और ये जो इसके सिंक के पीछे वाली दीवार है ना, इसके ऊपर जुनैद ना पेंट करती हैं, और कि वो इसलिए पेंट नहीं करते ना, हमारे ना वॉशरूम में भी मैंने इतनी मुश्किल से जो है ना पेंट करवाया था, वो भी बोल बोल के कि इसको पेंट कर दो, जब तक टाइलें नहीं लगी बुरा लगता है। तो जुनैद कहते हैं कि पेंट कर दो ना तो फिर टाइल नहीं लगती है, वो सारा खुरचना पड़ता है, इतना गंद होता है। तो बाथरूम की भी मैंने मिन्नतें कर करके जो है ना पेंट कराया था, और यहाँ पे भी ना मैं कह रही थी कि कर दो, कहते हैं नहीं करना मैंने, यहाँ पे टाइलें फिर सही नहीं लगनी है। तो खैर उस दिन मैं जुनैद से कहती, मैंने कहा जुनैद बाथरूम में टाइलें लगवा लेते हैं। तो आगे से कहते हैं अब मैंने कोई नहीं लगानी। तो मैंने कहा क्यों नहीं लगानी, कि मैंने पेंट करवा ली है, उस टाइम मैं मना कर रहा था, अब मैंने नहीं लगानी। मैंने कहा मैं बाहर से किसी और को बुलवा के तो लगवा लूँगी। तो खैर यहाँ पे भी इसलिए हमने पेंट नहीं किया हुआ क्योंकि यहाँ पे भी टाइलें लगनी है, और पैसे रखो ना तो फिर किसी ना किसी काम में ना लग जाते हैं, कोई ना कोई काम आ जाता है। और वैसे भी आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है ना, जो हर चीज़ का जो सिंगल डे एवरी सिंगल डे हर चीज़ का जो रेट है ना वो अलग अलग होता है और बढ़ता ही जाता है। हर चीज़ की कीमत ना बढ़ती जा रही है, कम नहीं होती है। पैम्पर लेने जाओ, पैम्पर भी महंगे, टमाटर प्याज हर चीज़ की जो है ना ज़्यादा हुई हुई होती है। और हमारे ना यहाँ पर घर की बैक साइड पे ना थोड़े दिन पहले की बात है, एक रिक्शे वाले ने ना एक बच्ची को अगवा किया हुआ था, उसमें ना रिक्शे में बांध के बिठाया हुआ था, और छुरी भी थी उसके पास। तो फिर वो समझ रहा था कि ये सुनसान एरिया, यहाँ पर कोई होगा नहीं। तो खैर पीछे इधर मिस्त्री जो है ना काम कर रहे थे, 1-2 घर छोड़ के इधर काम हो रहा है, तो फिर उनकी नज़र पड़ी। तो फिर ऐसे खैर बहुत ज़्यादा पुलिस भी आई थी, और फिर उसके बाद से छुरी भी निकली थी। हमें नहीं पता चला, लेकिन हमें किसी ने बताया, साथ वाले घर में ना किसी ने हमें बताया कि इतनी ज़्यादा पुलिस आई हुई थी। तो फिर हमें पूरी बात उन्होंने बताई है, तो इसलिए बस बच्चों का ना डर लगा रहता है बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर जी अभी मैंने सफाई भी कर ली थी, बर्तन भी वॉश कर लिए थे, कपड़े भी एक फेरा ही था वो भी धुल गए थे। और इसके बाद जो है ना मैंने हांडी पकाने से पहले ना मैं आटा गूँध लेती हूँ, ताकि जब मेरी हांडी हो जाती है ना तो साथ ही मैं रोटियाँ भी पका लेती हूँ। और बस अभी मैंने हसन को सुलाना था, और उसके बाद मैंने हांडी शुरू करनी थी। और यहाँ पर मैंने हल्की आंच पे अपना दूध भी बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, दूध भी जो है ना वो बॉयल हो गया था। और बस अब मैं अंदर जाने लगी थी, हसन को सुलाना था। और बच्चे जो है ना सफाई थोड़ी सी देर के लिए भी रहने नहीं देते हैं। तो यहाँ पे अंदर बेड पे खेल रहे थे ना, तो सारे तकिए जो थे ना आगे पीछे करके रखे हुए थे। तो फिर मैंने इनको थोड़ी देर नीचे भेज दिया था, मैंने कहा मैं हसन को सुला रही हूँ, फिर ये शोर करती है ना तो वो भी नहीं सोता है, तो इसको मैंने सुला दिया था। ये खिड़की मैंने खोल ली थी, यहाँ से मैं खिड़की में से देख रही थी। और अब मैं किचन में आ गई थी, तो मैं हांडी पकाने लगी थी। आज मैं आलू बैंगन पकाने लगी थी। तो मुझे याद है जो मेरा लास्ट व्लॉग था उसमें भी एक दिन पहले मैंने आलू बैंगन पकाए हुए थे और आलू मेथी पकाए थे। और यहाँ पे ना अभी मैंने एक दिन पहले आलू मेथी पकाई थी, और अब मैं आलू बैंगन पकाने लगी थी। खैर वो 15 दिन पहले का व्लॉग था, तो ऐसा होता है रिपीट कर कर के ही बनाते हैं। और यहाँ पे अज़ानों का टाइम था, तो अब यहाँ पे अज़ान हो गई है। और तो ऐसे ही होता है, रिपीट कर कर के बनाते हैं। और ना मेरे घर में ज़्यादातर ना आलू बैंगन मेथी और शिमला मिर्च और इसके अलावा करेले और भिंडी, कभी करेले और भिंडी ना कभी कभार। सब्ज़ियों में बस यही 4-5 सब्ज़ियाँ जो पकती है, इसके अलावा जो है ना कोई सब्ज़ी टिंडे करेले और टिंडे कद्दू तोरी
ये चीज़ें जो है ना शलजम, ये जुनैद को भी नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद, बच्चों को भी नहीं पसंद है, तो मैं बनाती ही नहीं हूँ। तो मेरे फादर इन लॉ जो है ना वो मुझे कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी बनाया करो ताकि बच्चे भी खाएँगे। तो मैंने कहा बच्चे भी नहीं खाते हैं, ना जुनैद को पसंद है ना मुझे पसंद है, तो फिर इसलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ। तो बस यहाँ पर अभी मैं आलू बैंगन बना रही थी और मेहरमा ना रोती रोती नीचे से आई थी और नीचे ये खेल रहे थे ना, तो नीचे सारा फैला हुआ है सारा कुछ। तो मैं इनको मना करती हूँ नीचे ना जाया करो, अगर मैं साथ जाऊँ तो फिर मैं ले जाती हूँ ना, उसके अलावा तंग करती है नीचे जाना है जाना है। तो मैं इनसे कहती हूँ नीचे ना जाया करो, कौन ख्याल रखेगा, दादो तुम्हारी अंदर होगी, तो अगर जाते भी हो तो दादो के पास अंदर बैठ जाया करो, लेकिन ये अंदर नहीं बैठते, इन्होंने बाहर ही खेलना होता है। तो मेहरमा रोती रोती ऊपर आई है, इसके पाँव में कील लग गई थी, उस टाइम इसको नहीं पता चला क्या लगा है, तो रोती भी आई है। फिर मैंने पूछा क्या हुआ है, तो कह रही बस मेरे पाँव में कुछ लग गया है। तो फिर मैंने फटाफट से इसका पाँव देखा है, मैंने खून साफ़ किया और फिर कहती है मैंने सोना है। मैंने कहा ठीक है सो जाओ। उस टाइम इसको इतना दर्द फील नहीं हुआ। उसके बाद जब जुनैद काम से आए हैं ना 5 बजे, इतना ज़ोर ज़ोर से ये रोई है ना जुनैद को देख के। और बस फिर जुनैद को मैंने बताया, मैंने कहा इसके पाँव में कुछ लगा है, तो जुनैद ने चेक किया तो कील लगी थी, अंदर तक पूरा निशान था और सूज गया था पाँव इसका पूरा। तो बस एक दिन जो है ना इसको मैंने स्कूल से इससे चला भी नहीं जा रहा बिल्कुल भी, एक चल ही नहीं रही थी, पाँव नीचे ही नहीं रख रही थी ना। तो मैं इसको कह रही थी हल्का सा रख के एड़ी पे रख के चलो, लेकिन नहीं बिल्कुल भी नहीं नीचे रख रही थी। एक दिन फिर मैंने इसको स्कूल से छुट्टी करवाई है। तो नेक्स्ट डे फिर मैंने जुनैद से कहा इसको गोद में उठा के छोड़ के आओ, छुट्टी नहीं करवानी है स्कूल से। तो इसलिए फिर ये स्कूल गई थी। और फिर अब ना अम्मी के घर जाना था, मैं सोच रही थी अम्मी के घर जाने का। तो मैं इसको कह रही थी, मैंने कहा अगर नानों के घर जाना है ना तो पाँव नीचे रख के थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करो, वरना मैं नानों के घर नहीं लेके जाऊँगी, मैं यहीं छोड़ के तो चली जाऊँगी। तो फिर खैर थोड़ा थोड़ा पाँव इसने रखना शुरू किया है। और जुनैद ने ना हल्दी और तेल लगाया था। और फिर इसके दादा अब्बू आए थे, तो वो कह रहे थे कि गुड़ और प्याज पता नहीं कूट के उसके ऊपर गुड़ रख के इसके दादा अब्बू ने पट्टी की थी, तो उससे फ़र्क पड़ा था, वो लगाया था, तो उससे थोड़ा बस फ़र्क पड़ा, तो फिर इसने चलना शुरू कर दिया। यहाँ पे ना अभी एक दिन पहले आलू मेथी पकाई थी, तो पराठे में बना रही थी क्योंकि बच्चे आलू मेथी खाते नहीं हैं, तो इसलिए पराठे ना फिर भी शौक़ से खा लेते। तो एक पराठा मैंने अपने लिए बनाया था और एक मेहरमा के लिए बनाया था और एक मैंने वैसे ही बना दिया था, 3 पराठे बने थे। तो मैंने कहा था जुनैद आएंगे ना तो एक पराठा भी खा लेंगे, साथ सालन तो मैंने बनाया था। और साथ ही ना मैं जुनैद की रोटियां भी बना देती हूँ, क्योंकि मुझे काम करते करते ना कभी 3 साढ़े 3 का टाइम हो जाता है, कभी 4 हो जाते हैं फ़ारिग होते होते हांडी रोटी करते करते ना। तो फिर मैं जुनैद की रोटियां साथ ही पका लेती हूँ, क्योंकि कभी जुनैद ने 4 बजे आना होता है, कभी 5 बजे आना होता है, तो फिर मैं एक ही दफ़ा बना लेती हूँ, क्योंकि गैस का भी कोई पता नहीं होता, गैस भी हल्की हो जाती है, कभी चली भी जाती है। तो गैस आ रही होती है ना तो फटाफट मैं रोटियाँ पका के रख देती हूँ। और कभी कभार ना बच्चे जो है ना मिलकर इतना तंग करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मुझे थका देते हैं। तो 2-3 दिन पहले ना जुनैद नीचे बैठ के खाना खा रहे थे ना, तो मैं जुनैद से कह रही, मैंने कहा जुनैद आज बच्चों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा थका दिया, आज इन्होंने हद कर दी है, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो मेरा देवर सुन रहा था, फिर मैं ऊपर किसी काम से आई हूँ, तो वो जुनैद से कहता है जुनैद ने इतनी जल्दी 4 बच्चे हो गए हैं और इतनी जल्दी होने नहीं चाहिए ना। तो मैं उससे फिर क्या, जुनैद मुझे कहते हैं देखो ये क्या कह रहा है, जब मैं नीचे गई हूँ तो मैंने कहा क्या कह रहा है, फिर मुझे बताया। तो फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए, मैंने कहा जिनके औलाद नहीं है उनसे जाके पूछो, लोग तरसते ही हैं। और मुझे तो अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी औलाद दी है, 2 बेटे 2 बेटियाँ इक्वली अल्लाह ताला ने, किसी किसी के बेटे ज़्यादा हो जाते हैं, किसी की बेटियाँ हो जाती है, किसी के बेटे होते नहीं है, किसी की बेटियाँ नहीं होती है। तो अल्लाह ताला ने ना हमें बराबर 2 बच्चे 2 बेटियाँ, इतनी अच्छी औलाद से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। तो शुक्र अदा अल्लाह ताला का करना चाहिए। और उससे भी मैं यही कहती हूँ, मैंने कहा अल्लाह ताला से तौबा करो, जो जिन लोगों की औलाद नहीं है वो तरसते हैं औलाद को। और अभी जो है ना यहाँ पे रात का खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने अपने लिए सैंडविच बना लिया था यहाँ पर। और बच्चों के लिए ना मैं केक रस ले आई थी। तो जुनैद बार बार मेहरमा के सामने बोल रहे थे कि कील लगती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैं जुनैद को कहती आप उसके सामने बोले जा रहे हो, वो और रो रही है ज़ोर ज़ोर से। तो मैं मेहरमा को बातों में लगाती हूँ, मैं से पूछी थी क्या खाना है मैं ला के दूँ। तो मैंने कहा क्या खाना है, बर्गर खाना है, शवारमा खाना है। और यहाँ पे ना हसन अभी डर के उठ गया था, सोया हुआ था। तो यहाँ पे मेहरमा को मैंने केक रस मंगा दिए थे, कह रही थी कि मैंने केक रस और चाय खानी है, तो मैंने चाय पीनी है, तो फिर मैंने चाय केक रस इसको दे दिए थे, बाकियों को भी दे दिए थे, क्योंकि बाकी भी फिर तंग करती हैं। तो बस आज का मेरा यही छोटा सा व्लॉग है, आई होप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो चैनल पर नए आते हैं सब्सक्राइब कर दिया करें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।